कि जम्मू के बिश्ना इलाके में भी एक पाकिस्तानी ड्रोन गिरा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट किया है। पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा जो गिरा है उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई है। जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर, ये पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा गिरा हुआ है और इसे देखने के लिए स्थानीय लोग वहां पर जमा है, जिन्हें पुलिस वाले हटा भी रहे हैं। लेकिन जम्मू के इलाके में, जम्मू के बिश्ना इलाके में ये ड्रोन गिरा है। बार बार हम आपको ये जानकारी देते रहे हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, सिविलियन इलाकों में भी ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ज़्यादातर ड्रोन को नाकाम किया है भारतीय सेना ने और कई जगह पर ड्रोन के मलबे गिरे हैं। लगभग 200 ड्रोन को नाकाम किया गया है जो कि पाकिस्तानी ड्रोन थे। पंजाब के इलाकों में भी ये ड्रोन गिरे हैं और इस वक्त जम्मू के बिश्ना में ये ड्रोन का मलबा दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं लगातार अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। ये रिहायशी इलाके जहां पर बड़ी तादाद में आबादी है, वहां पर भी पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि उसको निशाना बनाया जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये जम्मू की तस्वीरें हैं जहां पर ये ड्रोन जब गिरा तो आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए इस ड्रोन को देखने के लिए कि किस तरह की चीज है, क्या आकर यहां पर गिरा है। लेकिन इस तरह के ड्रोन लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे हैं और बड़ी तादाद में वो ड्रोन को भेजकर ये प्रयास कर रहा है कि भारत में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दिया जाए, लेकिन उसको लगातार यहां पर नाकाम भारत की तरफ से किया जा रहा है और जवाब मुंह तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, वो नहीं देख रहे हैं कि रिहायशी इलाके हैं या किस तरह की जगह है। ऐसे में एहतियात यहां पर बरतना बहुत जरूरी है। जम्मू से हमारे सहयोगी रणवीर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग बंकर में रहने के लिए यहां पर मजबूर हो रहे हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान की सीमा से सटे एक गांव में मौजूद हूं और इस गांव में लोग कैसे बंकरों में रह रहे हैं ये तस्वीर दिखाने के लिए एक बंकर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहां पर बंकर कैसे होते हैं और लोग किस तरह से यहां दिन और रात गुजारते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये घर के नीचे बने एक बंकर की तस्वीर है जहाँ पर गद्दे लगे हुए हैं, एक लाइट है और एक पंखा है और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो बंकर में इसी तरह से बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिनकार सिंह चौधरी है जी। चौधरी साहब, कब से आप लोग इस बंकर में बैठे हैं? जब से फायर स्टार्ट हुआ है, जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम फिर इसी बंकर में आ जाते हैं। हम तो मोदी का बड़ा थैंकफुल हैं जी, जिन्होंने हमारे बॉर्डर पर मोर्चे वगैरह भी बनाए हुए हैं, हर जगह पर शिफ्ट है। अगर आम लोग कहते हैं कि मोदी का 36 इंच का छीना है तो वो उन्होंने करके दिखाया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो शेलिंग आज से शुरू हुई? शेलिंग रात को भी हुई थी, लेकिन सुबह हुई है 5 बजे। हाँ, पूरा परिवार यही? शेलिंग थे, हम रात को इधर ही थे, फिर हम बाहर नहीं गए क्योंकि इलेक्ट्रिक सिस्टम सब कुछ जहाँ पर है, बहुत सहूलत है जहाँ पर गांव में। तो क्या बंकरों में जाने के लिए अनाउंसमेंट होता है या आप लोग शेलिंग की आवाज़ सुन के आए? नहीं, अनाउंसमेंट तो चलो डिपार्टमेंट करता है, जहाँ पर तहसीलदार आता है, SHO वगैरह, उन्होंने बोला कि अपने सेफ जगह पर चले जाओ। लेकिन हम सोचते हैं कि बंकरों से सेफ जगह कहाँ है, ठीक है नहीं। तो मैं दोबारा मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जिन्होंने मुल्क को बचा के रखा है और ख़ासकर बॉर्डर बेल्ट जो है इसका बहुत ही अच्छा इन्होंने डिफेंस किया सर। अभी बता रहे हैं फायर हो रहा है? अभी भी फायरिंग हो रही है। आवाज़ आ रही है? आवाज़? हाँ, फायरिंग हो रही है। अंदर आ जाओ, आवाज़ आ रही है। आप अंदर आ जाओ। तो ये देखिए, ये भी बता रहे हैं कि अभी आवाज़ें आई हैं। किस क्लास में हो बेटा? मैं 8th क्लास में हूँ। क्या नाम है आपका? जतिन चौधरी। जतिन, स्कूल्स तो बंद हो गए? हाँ। अभी आप आवाज़ सुन के भाग गए? हाँ, हम आवाज़ सुन के आए ना, यहाँ पे मैं खड़ा था तो आवाज़ आई है बाहर से। अभी भी फायरिंग हो रही है। रात को, सुबह को 6 बजे शुरू हुई थी तो अभी भी हो रही है ना। डर तो बहुत लगता है, हम तो बैंकर में हैं। तो मतलब सुबह जब आवाज़ें शुरू हुई तब से आप लोग यहाँ तो अंदर ही बैठे हुए हैं। नाश्ता पानी कैसे बना के रख के नहीं, कुछ नहीं। कई बार अगर कम होता है तो फिर बना लेते हैं, नहीं तो इधर ही बैठे रहते हैं चुपचाप। कितना डरावना होता है, मैं समझना, चूँकि हम लोग तो बंकर में कभी रहे नहीं, लेकिन आप लोग से समझना चाहते हैं कितनी दिक्कत, कितना डर होता है आप लोगों को? डर तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, ये एक ज़िंदगी है उस बंकर की जहाँ पर ये परिवार है। स्कूल्स बंद हैं, इंटरनेट यहाँ पर बहुत दिक्कत है। मेरा खुद का फ़ोन अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, यहाँ पे फ़ोन काम नहीं कर रहा है। और ये जो परिवार है, ये परिवार यहाँ पर इसी तरह से इस बंकर में बैठा होता है। इसकी हाइट की अगर बात करें तो लगभग 6 फीट के आसपास की जो हाइट है इस बंकर की है और
बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। तो इसी तरह से दिन भर बैठ करके इंतज़ार इस बात का होता है कि शेलिंग कब रुके। अगर खाना बनाना है या वॉशरूम जाना है तो शेलिंग रुकने का इंतज़ार करना होता है। और पढ़ाई डिस्टर्ब, कामकाज का बहुत ज़्यादा नुकसान और साथ ही एक डर का माहौल। लेकिन इस डर के माहौल के बीच यकीन है आर्मी पर, क्योंकि आर्मी है तो सब सुरक्षित हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से 7 साल बाद इस गांव में शेलिंग शुरू हुई है, उसके बाद लोगों ने अपने घरों में, बंकरों में पनाह ले ली है।